अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल खैरियत से हों। अल्लाह ताला आप लोगों को शाद और आबाद रखे। कल 14 अगस्त है। आपको मालूम है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अब पेट्रियटिज्म शो करने के लिए मेरे पास ग्रीन एंड वाइट कलर के कपड़े नहीं हैं। ऐसा कोई ड्रेस नहीं है जो सब्ज़ और सफ़ेद रंग का हो और जिससे मैं वीडियो बनाकर अपनी हुबू वतनी आपको शो करूँ। हाँ, लेकिन मेरे पास आज एक गैर रवायती अंदाज में सुनाने के लिए ना आपको छोटी सी कहानी है। जब मैं पढ़ा करती थी तो उन डेज़ में लाइब्रेरी में कुछ किताबें पढ़ने का जब मौका मिलता था तो मेरे पास कुछ ऐसी इक़्तिबासात हैं कुछ किताबों में से जिनसे मैंने जाना कि हमारा पाकिस्तान कैसे बना था। आज मैं आपको उसमें से एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी क्योंकि आपका कीमती वक्त है। सो मैं चाहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा बोर ना किया जाए। कहते हैं कि 1947 में औरतों का एक ग्रोह जा रहा था जिसमें से बहुत सारी कटी फटी हालत में थी। बहुत सारी उनकी इज्जतें लूटी जा चुकी थी और उनमें कोई मर्द नहीं बचा था। उन ख़वातीन में से एक खातून फरमाती हैं कि हम जा रहे थे कि हमें एक ऊंची जगह पर एक 23-24 साल का नौजवान बैठा हुआ दिखाई दिया और हमने सुकून का सांस लिया कि आखिर हमें कोई भाई नज़र आ गया, कोई मर्द नज़र आ गया। इतनी सारी औरतों को अब एक सहारा मिल जाएगा और हमारे गौल के साथ, हमारे इस जत्थे के साथ जो पाकिस्तान की तरफ नंगे पाँव बढ़ रहा है, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन के सरों से चादरें छीन ली गई, बहुत सारे के कपड़े फटे हुए हैं। अब हमारे पास एक मर्द होगा जो हमारे साथ चलेगा। वो खातून फरमाती हैं कि हम आगे चलते गए और जितना जितना उस मर्द के करीब आते गए हमें महसूस हुआ कि जैसे वो बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा। करीब आने पर उस 23-24 साल के इंतहाई खूबरू नौजवान से हमने कहा कि प्यारे भाई हमारे साथ चलोगे, हमें पाकिस्तान जाना है। हम नंगे पाँव हैं, प्यासे हैं, खाया कुछ नहीं है हमने इतने टाइम से और रास्ते में जहाँ जहाँ हिंदू सिख हमसे टकराते हैं, हमारी इज़्ज़तें लूटी जाती हैं, हमें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, पामाल कर दिया जाता है। तुम हमारे भाई बहनों, आओ हमारे साथ चलो, हमें पाकिस्तान ले चलो। वो औरत फरमाती हैं कि उस 23-24 साल के लड़के ने हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे उसकी आंखों में बहुत से ख्वाब टूट गए और अपने कमीज़ का दामन उठा दिया। क्या देखते हैं कि सामने सारी अंतड़ियाँ पेट से बाहर लटक रही हैं और वो खूबरू नौजवान आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत का, अपनी जान निकलने का इंतज़ार कर रहा है। प्यारे बच्चों, यूँ नहीं मिला था हमें पाकिस्तान। बड़ी तकलीफ़ें सही थी हमारे आबाओ अजदाद, आपकी माएँ बहनें, बेटियाँ, बहुत सारी अपनी इज़्ज़तें बचाने की खातिर कुएं में कूद गई थी। लेकिन तब की औरत बहुत अवेयर थी, पॉलिटिकली अवेयर। तब की औरत ने दूसरी औरत को ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा बनाना सिखाया था, स्लोगन्स दिए थे, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कल की औरत हाथ उठा के अपने भाइयों की तरक्की की, कामयाबियों की दुआएं मांगती थी। कल की औरत आज की औरत से ज़्यादा खुददार, बहादुर और सियासी तौर पर ज़्यादा बाखबर थी। वो जानती थी मुल्की और गैर मुल्की सतह पे क्या हो रहा है, या उसे खबर थी। माजरत के साथ आज मुल्क में
بیرون ملک میں کس طرح کا انٹرنیٹ پہ مٹیریل چل رہا ہے، یہ تو ہمیں بہت اچھے سے خبر ہے. کون سی نئی مووی آ رہی ہے، کون سا نیا سانگ آ رہا ہے. ہمیں یہ سلوگن کیسے کہنا ہے کہ بھائی ہم آزاد ہیں، اینڈ دا تھنگ لائک دس، میرا جسم میری مرضی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کل کی عورت سے زیادہ طاقتور، بہادر اور زیادہ باکمال ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے نا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. باقی ہمیشہ کی طرح ایک بات کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ. برداشت کرنے کا شکریہ. جیتے رہیے، مسکراتے رہیے. ہیپی انڈیپینڈنس ڈے.